दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। फाइनली खुशखबरी आ गई है। उत्तर प्रदेश में 27,713 पदों पर नई शिक्षक भर्ती होगी, वो भी 2 महीने के अंदर। और ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट। तो कमर की पेटी जो है बांध लीजिए, और मौसम बदलने वाला है, आप लोगों का भाग्य बदलने वाला है। सरकार ने ये नौकरी नहीं दी है, और ये जो नौकरी दे रही है वो सुप्रीम कोर्ट दे रही है, हाई कोर्ट दे रही है। मामला ये है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के जो 27,000 पद रिक्त थे, इन पदों पर भर्ती करने को लेकर के 68,500 के ही वो विद्यार्थी जिन्होंने सुपर टेट की परीक्षा दी थी, वो विद्यार्थी कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इन विद्यार्थियों ने यह कहा था कि सरकार ने जो पहले घोषणा की थी 30-33 कट ऑफ की, वही कट ऑफ लगा दिया जाए। चूंकि पद रिक्त है, कट ऑफ ज्यादा हो गया था, 40-45 बाद में सरकार ने कर दिया था, 40-45 सरकार ने कर दिया था, और बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त रह गए थे। और 68,500 जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें केवल डीएलएड के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते थे। तो इस भर्ती में केवल डीएलएड के विद्यार्थी थे, और जो कट ऑफ 40-45 रखने के कारण, निगेटिव मार्किंग के कारण जो पद हैं वो रिक्त रह गए थे। तो इन विद्यार्थियों का यह कहना था कि जब पद रिक्त रह गए हैं तो कट ऑफ को नीचे गिरा दिया जाए, जबकि हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होगा, योग्यता के साथ में कोई समझौता नहीं होगा, और 2 महीने के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। इसके बारे में समाचार पत्रों में सूचना जारी की जाए, नोटिस जारी किए जाए, और सभी विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। फिर जो ये मामला है चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस की सुनवाई हुई थी। ये देख सकते हैं, डायरी नंबर है 48,068/2024, 16 अक्टूबर को ये फाइल हुआ था, और अगस्त के महीने में हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था। आज जो सुनवाई हुई है वो जस्टिस थे दीपांकर दत्ता और ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच थी, जिन्होंने इस केस को सुना, और इन्होंने सुनने के बाद में हाई कोर्ट के आदेश को ही बहाल कर दिया, जो यानी कि किसी को कोई राहत नहीं दी गई है। और जो कट ऑफ है वो 30-33 नहीं होगा, कट ऑफ जो था वो वही रहेगा, और जो पद रिक्त हैं तो उन पदों पर नई भर्ती निकलेगी। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, नई भर्ती निकलेगी, और नई भर्ती में सभी विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। लेकिन ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इसमें एनसीटी का गजट फेल हो चुका है। बीएड के विद्यार्थी सोचे नहीं, बीएड के विद्यार्थियों को कोई मौका नहीं मिलेगा, मौका डीएलएड के विद्यार्थियों को ही मिलेगा। तो समझ लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था। लिखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि 2018 में शुरू की गई 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के 27,713 पदों के लिए 2 माह के भीतर परीक्षा कराने पर कदम उठाए, और कोर्ट ने इस मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। तो जो चूंकि 6 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी कट ऑफ ज्यादा की वजह से रह गए थे, तो उन विद्यार्थियों को राज्य सरकार उम्र सीमा में छूट दे सकती है। अगर उनको मिलेगी तो सबको मिलेगी। उत्तर प्रदेश की भर्तियों में अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष रहती है। आगे देखिए क्या लिखा है, नीचे लिखा कि यह भी कहा कि यदि परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए, ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि यह परीक्षा क्यों नहीं कराई जा सकी है। जब इस केस की सुनवाई हो रही थी, और जब गवर्नमेंट को पता चला, माफ कीजिएगा, जब जजों को पता चला कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से कोई सुपर टेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया था। अरे, उत्तर प्रदेश में अभी तक 6 साल से कोई भर्ती ही नहीं आई है। नीचे लिखा, यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला खंडपीठ ने आलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों के साथ एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया था। हाई कोर्ट ने यह अपील एकल पीठ के 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी। आगे मामले के बारे में जानकारी दी गई है कि ये अपीलें एकल पीठ के 2 वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें 21 मई 2018 के शासनादेश को निरस्त करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए 45-40 बरकरार रखने का आदेश दिया था। 45 सामान्य वर्ग के लिए था, और ओबीसी के लिए भी था 45, और एससी के लिए 40 था। हालांकि जो सुपर टेट 69,000 वाली हुई थी, उसमें ओबीसी एससी को एक साथ रखा गया था। उनको 90% लाना, 90 नंबर लाना था, और जनरल को 97 नंबर लाना था। 60-65 का कट ऑफ लगा था। लेकिन इसमें ओबीसी को भी 45 पर रखा गया था। मैं फिर से याद दिला दूं, 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत न्यूनतम अंक को 30 और 33 कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में 40-45 पर यह भर्ती हुई थी, और ये विद्यार्थी 30-33 की मांग कर रहे थे।
और बता दूं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का जो चयन है, जो उनका नियमितीकरण किया गया था, वो अवैध घोषित किया था, रद्द किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी। कराना पड़ा था सरकार को 68,500 जो शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन निकला था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही निकला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 1,39,000 जो पद हैं, जो समायोजन रद्द किया गया है, इनको क्रमशः 2 लगातार भर्तियों के अंदर नई भर्तियां निकाली जाए और इन पदों को भरा जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार को भर्ती करना पड़ेगा, चाहे जितना आनाकानी कर ले। बहुत आनाकानी कर लिया है, जैसे कोई राजनीतिक दुश्मनी उन छात्रों से। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई बयान नहीं, कोई प्लान नहीं। और यहां से विद्यार्थियों को एक आशा मिल सकती है, एक खुशखबरी मिल सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के कहने से ही आपकी जो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी थी 2021 वाली, उसमें भी कहा गया था कि इस भर्ती को 6 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाए, और वो भर्ती 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो गई थी। और ये कहा गया था अक्टूबर के अंदर अंदर इन विद्यार्थियों को ज्वाइन करा दिया जाए। मामला था तदर्थ शिक्षकों का। नहीं तो पता होगा आप लोगों को कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड किस तरीके से पंचवर्षीय योजना बनाता है एक भर्ती को लेकर के। तो अब इसमें कोई संशय नहीं है कि आपका जो विज्ञापन है वो नहीं आएगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बताओ, तो पूरा वीडियो आपने देखा ही है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।